बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उस्मान कसाना यूट्यूब चैनल। जैसे कि यकीनन आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं आपको अय्याज़ अमीर साहब के बारे में कुछ बातें और कुछ हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ। अय्याज़ अमीर करंटली हमारे मुल्क के एक सीनियर सहाफ़ी हैं जिन्हें यकीनन सब लोग जानते भी हैं। उनके साथ एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया गुज़िश्ता दिनों लाहौर में। उस वाक़े को लेके सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें और उसके बहुत से अनदेखे अनजाने पहलू अपनी अपनी आरा की सूरत में सामने लाए जा रहे हैं। मैंने चाहा कि मैं इस वाक़े की कुछ हकीकत बताने से पहले थोड़ा सा अय्याज़ अमीर साहब का तारुफ भी आपसे शेयर कर लूँ। अय्याज़ अमीर साहब का ताल्लुक़ बुनियादी तौर पे पंजाब के एक अहम ज़िला चकवाल से है। ज़िला चकवाल में पैदा होने वाले अय्याज़ अमीर साहब आज पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर सहाफ़ियों में शुमार होते हैं, लेकिन इसके पीछे इनका बड़ा तवील कैरियर है मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मुहित। सबसे पहली बात तो ये जहन में रखिए कि चकवाल पाकिस्तान का वो ज़िला है जो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, जो अफवाज पाकिस्तान में जवान भर्ती होते हैं या ऑफिसर्स, इस हवाले से चकवाल की एक मुनफरिद पहचान है कि चकवाल में फ़ौज के अफसर और जवान बहुत ज़्यादा हैं। चकवाल के रहने वाले लोग फ़ौज में जाने को बड़ी तरजीह देते हैं। यहाँ तकरीबन हर घर में कोई फ़ौजी जवान या अफसर मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह अपनी बुनियादी तालीम लॉरेंस कॉलेज मरी से मुकम्मल करने के बाद फिर वो कैडेट कॉलेज में चले गए अय्याज़ अमीर साहब, और जैसे चकवाल के बहुत सारे लोग जाते हैं अय्याज़ अमीर साहब भी पाकिस्तान आर्मी में चले गए। इन्होंने करियर के तौर पे पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया और थोड़े ही अरसे बाद, यानी कि बहुत लंबा तवील करियर नहीं यहाँ रहे, कैप्टन के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अय्याज़ अमीर साहब पाकिस्तान आर्मी में बतौर कैप्टन सर्व करते रहे और फिर इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। आर्मी से इस्तीफ़ा देने के बाद कुछ अर्सा फिर ये जेल में भी रहे। वो एक टेक्निकल मामला है, उस पर मैं अलग से कभी डिस्कस करूँगा। मैं सिर्फ इनका करियर आपसे शेयर कर रहा हूँ। आर्मी को खैर बात कहने के बाद फिर ये फ़ौरन सर्विस में चले गए। सिविल सर्विस में जाने के बाद फ़ौरन सर्विस में चले गए, वहाँ सर्व किया और फिर 80s में इन्होंने सियासत में मुदाखलत शुरू की और सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। पहली मरतबा 1997 के इंतखाबात में अय्याज़ अमीर साहब मेंबर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए, MPA बने हैं 1997 में। 1998 तक ये पंजाब असम्बली के मेंबर रहे। उसके बाद ये इनका मुस्लिम लीग नून के साथ सियासी वाबस्तगी का सफ़र था। फिर इन्होंने कुछ मुख्तसर अरसे के लिए मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कहा और फिर दोबारा से 2002 और मुशर्रफ दौर में इन्होंने दोबारा मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया। इस दौरान इनके ख्यालात पनपने शुरू हुए और ये लोगों में बड़े मकबूल होते चले गए। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की रिस्टोरेशन के हवाले से, बहाली जमहूरियत के हवाले से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए और जमहूरियत पसंद के तौर पे इनका तारुफ किया जाने लगा। मुशर्रफ दौर में जब दोबारा इन्होंने सियासी तौर पे मुतहर्रिक होकर सियासी वाबस्तगी दोबारा मुस्लिम लीग नून के साथ बहाल की, 2008 के इलेक्शन में ये चकवाल से ही मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो जाते हैं। अय्याज़ अमीर साहब 2008 से 2013 तक मेंबर कौमी असम्बली रहे। उसके बाद फिर दोबारा इन्होंने, ये एक मामला था मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत का, ज़िला चकवाल की, इनको टिकट नहीं दिया गया, कुछ इख्तलाफात हुए, बहरहाल इन्होंने पार्टी तो क्या छोड़नी थी, सियासत को ही खैरबाद कह दिया। यहाँ से अय्याज़ अमीर साहब के भरपूर सहाफ़ती करियर का आगाज़ होता है। डॉन में लिखा इन्होंने, द न्यूज़ में लिखा, मुख्तलिफ अंग्रेज़ी अखबारात में बड़े टॉप के कॉलम नवीस रहे और बड़ी इनकी पहचान रही। उसके बाद फिर कुछ इख्तिलाफात इन अखबारात और इन मीडिया मालकान से होने की बिना पर ये उर्दू सहाफ़त में आ गए और मुख्तलिफ उर्दू अखबारात में कॉलम नवीसी करने लगे। आजकल अय्याज़ अमीर साहब दुनिया अखबार में और दुनिया TV के साथ वाबस्ता हैं। इनका कॉलम भी छपता है और दुनिया TV पर बड़ा मकबूल आम प्रोग्राम थिंक टैंक के नाम से ये शाम को अपनी ओपिनियन और अपनी आरा बड़ी खुल कर देते हैं। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में एक तकरीब में इन्होंने इमरान खान के साथ कुछ और सहाफ़ी भी मौजूद थे और अय्याज़ अमीर साहब भी मौजूद थे। इन्होंने वहाँ पर बड़ी खुल के बात की और कुछ रियासती इदारों के ख़िलाफ़ मेरे ख़्याल में ये रेड लाइन क्रॉस करके आगे चले गए। रेड लाइन से मुराद कि एक अपना पॉलिटिकल व्यू और एक अपना जर्नलिस्टिक व्यू देने के अलावा ये थोड़ा पर्सनल हो गए और बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्होंने ऐसी जिक्र की जिनका आम तौर पे जिक्र करना, कुछ पाबंदी नहीं है लेकिन मुनासिब नहीं लगता कि हम इस तरह से अपनी बायस्ड ओपिनियन को खुल कर इजहार करें। जिनको ये कह रहे थे इमरान खान साहब को निशाना बना रहे थे, वो सामने बैठे मुस्कुराते रहे अपने हाथ में तस्बीह पकड़ के, और इन्होंने कुछ बातें इमरान खान को सामने बिठाकर उसके बारे में भी की। इमरान खान को भी इन्होंने लताड़ा, उसको भी कहा कि आपने ये काम गलत किया, ये गलत किया, और जो आपके पीछे थे फिर ये रियासती इदारों का नाम, और इन्होंने खुलेआम फ़ौज का नाम लेके फ़ौज की पॉलिसियों पे तनकीद की।
और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो डिस्कस नहीं करनी चाहिए, जो अवामी इश्यूज़ नहीं हैं, ये उनको भी सामने लाए और अपनी ओपिनियन, जिसे हम कह सकते हैं कि ये मुनकसिम राय है, ये किसी साहिब आदमी की राय नहीं हो सकती। बहरहाल वो एक नाखुशगवार मामला था जो उस स्टेज पे हुआ और ये अपनी गुफ्तगू करने के बाद चले गए। उसके बाद अगले दिन जब ये लाहौर में दुनिया टीवी के हेड ऑफिस में अपना टेलीविज़न प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाने के बाद रात को निकलते हैं तो एबट रोड पर बड़ा रश वाला इलाका है, वहाँ निकलते ही इनकी गाड़ी को एक गाड़ी आके रोकती है और उसमें से कुछ लोग निकलते हैं, इनके ड्राइवर को कुछ पूछते हैं, पूछने के बाद गाड़ी का दरवाज़ा खोल के पीछे से अय्याज़ अमीर साहब को बाहर निकाला, ज़मीन पर फेंका। इनके वकौल उन्होंने फिर इनको मारा, ज़दोकोब किया, इनका मोबाइल और इनका वो वॉलेट वगैरह वो लेकर चले गए। इस वाक़े के फ़ौरन बाद, रिपोर्ट होने के फ़ौरन बाद पंजाब के आईजी पुलिस ने इसका नोटिस लिया और सीसीपीओ लाहौर से इसकी उन्होंने रिपोर्ट तलब की। फौरी तौर पे उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरास की मदद से उन लोगों को पकड़ा जाए, निशानदही की जाए। वज़ीर आला पंजाब ऑन बोर्ड आए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया और फ़ौरन ही बाद जो पंजाब के वज़ीर दाखिला हैं अता तारड़ साहब, वो दुनिया टीवी के हेड ऑफिस पहुंच गए, अय्याज़ अमीर साहब को साथ बिठाया, पुलिस ऑफिसर्स को साथ बिठाया और उस पर बड़ी तफसीली बातचीत हुई कि हम इंशाल्लाह उन लोगों को ना सिर्फ पकड़ेंगे बल्कि कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ये तो है अय्याज़ अमीर साहब की बचपन से जवानी और जवानी से अब तक की कहानी। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हमें अपने रवैयों में बर्दाश्त के साथ साथ एहतियात भी रखनी चाहिए। सिर्फ यही दर्स नहीं देते रहना चाहिए कि बर्दाश्त करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, एहतियात भी एक अच्छा दर्स है। बहुत शुक्रिया।